वेलकम बैक बच्चों। आई एम योर साइंस टीचर। बच्चों, मैंने कल आप लोगों को होमवर्क दिया था कुछ न्यूमेरिकल थे चैप्टर 1 मोशन गति से। तो बच्चों ने बहुत सारी इसमें गलतियाँ की हैं। मैंने बच्चों आप लोगों को उसके लिए सबसे पहले मैंने आप लोगों को ये कहा था कि इन जो मोशंस की इक्वेशन हैं, गति के जो समीकरण हैं, इन्हें याद करना है और समझना है कि हमें क्या क्या चीज़ दी गई है। तो जैसे हम पहले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं तो यहाँ लिखा है कि कोई पिंड 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। तो इतने के वेग से गतिमान है, तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, u। तो u इज इक्वल टू प्रारंभिक वेग हमारा हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड और उसमें 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण होता है हमारा a बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। 11 मीटर चलने के बाद, मीटर ये हमारा s हो गया दूरी, s बराबर 11 मीटर हमारा s हो गया। तो चलने के बाद उसका अंतिम वेग क्या होगा, मतलब आपसे v पूछ रहा है अंतिम वेग। तो बच्चों यहाँ पर आपको गति का तृतीय समीकरण अप्लाई करना है, जिसमें ये चारों चीज़ आ जाए। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए हमारा है 2, एस है हमारा 11। तो 10 का स्क्वायर हो गया बच्चों 100, 2 दूनी 4 और 4 की गुना हम 11 में करेंगे तो 44। तो दैट्स इट, ये हो गया हमारा 144 वी स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू ये स्क्वायर इधर आएगा अंडर रूट में 144। तो 144 का वर्गमूल माने स्क्वायर रूट होता है हमारा 12। तो 12 मीटर पर सेकंड जो है उसका अंतिम वेग होगा। ओके बच्चों, दिस इज आंसर, इट इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इसमें लिखा गया है कि कोई बस विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है तथा 2 मिनट तक 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है। तो विराम अवस्था से चलना शुरू करती है, तो विराम अवस्था होती है रेस्ट की पोजीशन। तो u इज इक्वल टू आपका हो गया 0, t बराबर आपको टाइम दे रखा है 2 मिनट। तो मिनट को बच्चों हम सेकंड में चेंज करेंगे, तो 2 गुना 60 120 सेकंड हो गया। परिकलन करना है और a बराबर आपका हो गया बच्चों 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो परिकलन करना है कि प्राप्त की गई चाल, मतलब v पूछ रहा है आपसे एक तो फर्स्ट क्वेश्चन में। तो पहले जो आपका सॉल्यूशन है इसमें v पूछ रहा है, तो आप गति का प्रथम समीकरण लगाइए। गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी। तो u बराबर आपका है 0, a बराबर 1, t बराबर आपका 120। तो 120 हो गया आपका, 0 का कोई वैल्यू नहीं होती। तो 120 मीटर पर सेकंड हमारा अंतिम वेग हो गया। अब दूसरा b पूछ रहा है आपसे तय की गई दूरी निकालना है। तो दूरी के लिए आप s भी इस्तेमाल कर सकते हैं, s वाला फॉर्मूला मैंने गति का द्वितीय समीकरण भी इस्तेमाल कर सकते हैं और गति का तृतीय भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास v भी आपको मिल गया है, u भी आपके पास में है, a भी आपके पास में है। तो आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ पे गति का द्वितीय समीकरण इस्तेमाल कीजिए, समीकरण। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
तो यहाँ पर s बराबर हो गया बच्चों आपका u आपका 0 इंटू टी आपका 120 प्लस हाफ इंटू a आपका है 1 इंटू टी आपका है 120 का स्क्वायर। ये तो 0 हो गया आपका, हाफ इंटू 120 इंटू 120, तो हाफ इंटू 120 12 12 144 और 2 जीरो अप्लाई कर दीजिए, 2 से इसे कैंसिल कर दीजिए, तो 7200 मीटर, ये इतनी दूरी आपकी चलेगा। ये हमारा आंसर हो गया, ये सेकंड का आंसर, ये फर्स्ट का आंसर। थर्ड क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ब्रेक लगाए जाने पर वह इतने मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। तो रेलगाड़ी विराम अवस्था में आने के पहले कितनी दूरी तय करेगी। मतलब ब्रेक लगा रहे हैं, तो ब्रेक लगाने पर वो गाड़ी रुक जा रही है हमारी रेलगाड़ी, तो सबसे पहले कितनी दूरी तय करेगी, मतलब आपसे एस पूछ रहा है। तो प्रारंभिक वेग आपका u बराबर आपका है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और क्योंकि मैंने बच्चों आपको बताया था कि ऐसे सिचुएशन में जब किलोमीटर प्रति घंटा देते तो हम इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, 90 इंटू 5/18 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 18 पंजे 90 और 5 5 जा 25, तो 25 मीटर पर सेकंड का हमारा प्रारंभिक वेग हो गया। ए बराबर हमें दे रखा -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस इसलिए दिया गया क्योंकि ब्रेक लगाया है हमने, तो जब ब्रेक लगाने पे से रुकना है तो अंतिम वेग हमारा 0 हो जाएगा। तो हमसे एस पूछा गया है, एस क्या होगा हमारा। तो हम यहाँ गति का तृतीय समीकरण लगाएंगे। गति के तृतीय समीकरण से तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो v आपका 0 हो गया, u आपका हो गया 25 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए आपका -0.5 इंटू एस आपको निकालना है। तो ये 0 हो गया, 25 का स्क्वायर 625 और 2 की इसमें करेंगे तो -1.0 इंटू एस, तो 1 की इसमें करेंगे तो एस ही, अगर एस इजिकल तो हमारा हो गया 625। ये इधर आके एक लाइन और लिख लेते हैं यहाँ पर हम, 0 इजिकल टू 625 इंटू एस, एस इधर आ जाएगा, तो इतने मीटर हमारी दूरी चलेगी। ओके बच्चों, दैट्स इट आवर आंसर। नेक्स्ट क्लास में बच्चों मैं आप लोगों को कुछ जो आपके जैसे मात्रक होते हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि किसको क्या बोलते हैं प्रतीकों को, ये मैं आपको लिखवाऊंगा, ताकि आपको जैसे कि वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, चाल का मात्रक भी मीटर पर सेकंड होता है, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। तो ये कुछ मात्रक होते हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि किसको क्या कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।